हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था बिहार लाइब्रेरी के लिए, तो उसी से कराएं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होगा, मतलब सेट भी हम कराएंगे सबका। तो इस वाले सेट में 100 क्वेश्चन होगा। ये क्या होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन हमको लोग करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे, वो हल प्रश्न कर पत्र करेंगे जो केवीएस में 2018 में क्या। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा, एक्सपीरियंस होगा कि किस प्रकार से लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं, अच्छा से लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जब कोई व्यक्ति कार्य और विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है। मतलब जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है। सूचना की मांग है, सूचना की चाह है, या सूचना की अपेक्षा है। तो इसमें से क्या, एक का डी हो जाएगा, सूचना की आवश्यकता। क्या हो जाएगा, सूचना की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा क्या, सूचना की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओपीएसी में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ा। मतलब ओपीएसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूची के स्थान पर इसके मिला। क्या हो जाएगा, तो खोज सुविधा, खोज सुविधा किसी भी के अंतर्गत उपलब्ध है। क्या है, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तकालय विज्ञान के में से कौन सा दिव्यांगों मतलब विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो कौन सा होगा, 3 का ए हो जाएगा, दूसरा नियम। कौन सा नियम, दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नियम हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। किसके लिए, विकलांगों के लिए। तो विकलांग की का किस में बताया गया है, सेवा प्रदान किया गया है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 दूसरा नियम में किया गया है। उसके बाद है उसके बाद है एस्टेमेनस ईयर बुक 2017 का प्रकाशन कौन है। तो 2017 का एस्टेमेनस ईयर बुक 2017 का प्रकाशन कौन है। तो 4 का हो जाएगा डी, पॉल ग्रेव मैकमिलन यूके, पॉल ग्रेव मैकमिलन यूके है। उसके बाद 5 नंबर है, ODLIS का पूर्ण रूप क्या है। तो ODLIS का पूर्ण रूप हो जाएगा, 5 का हो जाएगा डी, 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जावा निम्न में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 6 का हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। 7 नंबर है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रतिविष्ट को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। किसको, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या विशिष्ट को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो 7 का हो जाएगा आंसर ए, प्रति संदर्भ प्रविष्ट। उसके बाद 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ओपीएसी की विशेषता है। ओपीएसी का इसमें से आप लोगों को विशेषता बताना है। तो 8 का हो जाएगा बी, 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेविगेशन पर आधारित होती। किस पर आधारित होती है, नेविगेशन पर आधारित होती।
9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वकोश ब्रिटानिका के 32 संस्करणों का अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 9 का हो जाएगा बी आंसर 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश ट्रांसमिशन को इस तरह के प्रकार को कहा जाता है। तो इस तरह के प्रकार को क्या कहा जाता है? 10 का हो जाएगा डी फुल डुप्लेक्स। क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। 11 नंबर है, जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 क्या होगा? डी हो जाएगा उपयोगकर्ता सहयोग। उपयोगकर्ता सहयोग। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? पोइंटिंग डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो 12 हो जाएगा डी लाइट पेन। लाइट पेन है, ठीक है। पोइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है लाइट पेन। 13 नंबर है, कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? 13 का हो जाएगा बी आंसर संदर्भ। क्या होना चाहिए? संदर्भ होगा। क्या हो जाएगा? संदर्भ होना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर है, एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? 14 का डी हो जाएगा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। उसके बाद 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? अप्रत्यक्ष विधि बताना है उपयोगकर्ता अध्ययन का। तो 15 का हो जाएगा सी आंसर पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। 16 नंबर है, अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह की सूचना के स्रोत हैं? तो 16 का हो जाए ए ग्रंथ सूची। किसका? ग्रंथ सूची का है। 17 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण पहल क्या थी? तो यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण पहल क्या थी 1991 में? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इनफ्लिब नेट होगा। उसके बाद है, शोध गंगोत्री चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक विषय किस प्रकार की एक सेवा है? तो 18 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा चेतावनी सेवा। कैसी? चेतावनी, अलर्टिंग सर्विस है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार्य माध्यम है? तो 19 का हो जाएगा सी संकाय। क्या हो जाएगा? संकाय हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप से समझते हैं सबसे पहले किसने प्रदान की थी? तो हो जाएगा 20 ए पीटर लुहान। उसके बाद 21 नंबर है, बुलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पुनः प्राप्त करती है? तो 21 का हो जाएगा बी ए और बी। निम्नलिखित में कौन सी TQM तकनीक
8/20 नियम का निर्धारण करती है। तो 22 का हो जाएगा आपका, 22 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फरेटो विश्लेषण चार्ट, फरेटो विश्लेषण चार्ट। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है? तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य क्या है? 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा अनुसंधान, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना। 24 नंबर है, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसने विकसित किए? किसने विकसित किए? क्या हो जाएगा? तो इफला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफला, इफला हो जाएगा। उसके 25 नंबर है, प्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो किस प्रकार किया गया है? अव्यावसायिक साहित्य से, अव्यावसायिक साहित्य से। उसका 26 नंबर है, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स और प्लानिंग एंड डिजाइन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पीएन कॉल है। कौन है? पीएन कॉल। 27 नंबर है, कैटलॉगिंग में कौन सा नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू 2 या अधिक संभावित वैकल्पिक नियमों में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो बचत का नियम। कौन सा नियम? बचत का नियम। 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बचत का नियम। 28 नंबर है, कैटलॉग जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या प्रविष्टियों के रूप में होती है और कुछ पाठक प्रविष्टियों के रूप में होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा वर्गीकृत कैटलॉग, वर्गीकृत कैटलॉग। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 29 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा लिनक्स। उसका 30 नंबर है, कौन सी बजट प्रक्रिया शून्य से चालू होती है और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियां बनाई जाती है? तो 30 का हो जाएगा आंसर आपका सी। क्या हो जाएगा? सी शून्य आधारित बजटन, शून्य आधारित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है, जैसा कि जे.के. खन्ना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत में विशेष पुस्तकालयों की वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? तो 31 का हो जाएगा ए औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास से। 32 नंबर आपको क्वेश्चन है, भारत पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? भारतीय पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान NISCAIR, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। 33 है, प्रबंधन सिद्धांत एसी पृष्ठ के क्रॉप का अर्थ क्या होता है? तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा समूह भावना, समूह भावना हो जाएगा। सीअर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सबसे पहले कब प्रकाशित की गई थी? क्या नाम है? सीअर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो कब प्रकाशित हुआ था? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1923। कब हो जाएगा? 1923 में।
35 नंबर है व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि लागू होती है व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा स्वयं शिक्षा सामग्री, स्वयं शिक्षा सामग्री। उसका 36 नंबर है पुस्तकालय के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट का क्या अर्थ होता है। तो इंडेंट का अर्थ क्या होता है, 36 का हो जाएगा बी स्वीकृत मदों की सूची, स्वीकृत मदों की सूची। उसके बाद है यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है। तो यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है। तो 37 का हो जाएगा आपका आंसर, 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लगभग फलकित, लगभग फलकित, ठीक है, लगभग। उसके बाद 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक चयन टूल है। तो चयन टूल के बारे में बताना, चयन टूल इनमें से कौन है। तो 38 का हो जाएगा सी, 38 का सी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इनमें से कौन चयन टूल पुस्तक के बारे में बोला, पुस्तक चयन टूल है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। 39 नंबर है कॉलन वर्गीकरण के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मतलब कॉलन वर्गीकरण के भाग 3 को क्या कहा जाता है। तो 39 का हो जाएगा बी, 39 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची, उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची हो जाएगा। तो आप लोग देखना नहीं छोड़िएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आप 1 से 3200 वाला भी हम पार्ट वाइज करा रहे हैं, क्वेश्चन वो भी डाल रहे हैं। और ये सेट है कि केवीएस में या डीएसएसबी में, तो ये केवीएस वाला है कि 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन हम आप लोग के सामने रख रहे हैं कि आप लोग को एक्सपीरियंस हो कि क्वेश्चन कैसे और कैसा पूछा जाता है बिहार लाइब्रेरी वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे आपको अनुभव होगा, आप लोग तो पहले पढ़े होंगे तो इससे अनुभव होगा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे, अभी एक सेट में 100 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग, फिर से स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया। तो सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया। तो 40 का हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा निकोलस जे बेल्किन, निकोलस जे बेल्किन ने किया था। किसको, गतिविधि के प्रकरण मॉडल को। उसके बाद 41 नंबर है पुस्तक एवं समाचार पत्र लोक पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1964 में भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तक प्रदान करने के समय सीमा क्या है। तो पुस्तक प्रदान की समय सीमा क्या है, 41 का हो जाएगा सी 30 दिन की। कितना दिन की, 30 दिन की। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया। कौन से राज्य ने लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया। तो 42 का हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। कौन किया, छत्तीसगढ़। उसके बाद 43 क्वेश्चन है कि अंकन के संदर्भ में कोडिनल वैल्यू का क्या अर्थ है। कोडिनल वैल्यू का क्या अर्थ है। तो 43 का आंसर हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रत्येक अंक का परिमाणात्मक ज्ञान। 41 नंबर है, 41 नंबर ये है कि पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डाटा बेस है। तो पुस्तकालय और साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का है, तो
44 का आंसर हो जाएगा डी, अनुकर अनुकर्मणिका, अनुकर्मणिका। 45 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से यूडीसी को सर्वप्रथम विकसित किसने किया था? तो यूडीसी को सबसे पहले विकसित किसने किया था? 45 नंबर का हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पॉल ऑटलेट, पॉल ऑटलेट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, 46 नंबर क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि कोठरी आयोग 1964 से 68 द्वारा अनुशंसित वित्तीय आकलन किस प्रकार का है, जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी पर 25 और प्रत्येक शिक्षक पर 300 व्यय करने चाहिए? तो किसका है? 46 नंबर का हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति विधि। प्रति व्यक्ति क्या है? ये विधि है। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य ऑप्टिकल्स स्टोरेज मीडिया की तुलना में वॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? तो वॉर्म की मुख्य विशेषता पूछा है 47 नंबर में, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है, एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है। ये किसका विशेषता है? वोम का। किसका विशेषता है? वोम का विशेषता है। उसके बाद 48 नंबर है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड रिपोर्टर्स किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? तो ट्रेंड रिपोर्टर्स किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मूल्यांकन प्रकार के, मूल्यांकन प्रकार के। 49 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक साहित्य कार्य के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी है? तो कॉपीराइट की अवधि जो भारत में है, तो 49 का हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष। लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष का है। पचास नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में केवल बाहर निकलती हुई होती है, लेकिन केबल के छोर को वापस नहीं लाया जाना चाहिए? तो केबल के छोर को वापस नहीं लाना चाहिए नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो वह कौन सा है? तो 50 का हो जाएगा आपका सी आंसर, बस। कौन सा है? बस है। क्या होगा आंसर? बस होगा। उसका 51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी बैंडविड्थ को मापने की एक इकाई है? तो बैंडविड्थ को नापने की एक इकाई जो है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज होगा। बी का क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ठीक है, बी का हर्ट्ज होगा। उसका 52 नंबर है, पुस्तकालय नैतिक सिद्धांत के रूप में सेवन लेंस कंडक्ट का सुझाव दिया था। तब पुस्तकालय नैतिक सिद्धांत में 7 लेंस ऑफ कंडक्ट का सुझाव कौन दिया था? तो 52 का हो जाएगा सी आंसर, R.L. मित्तल। कौन दिया था? R.L. मित्तल दिया था। R.L. मित्तल दिया था। 53 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो 53 का हो जाएगा ए, सर्वर में। किसमें? सर्वर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सर्वर में। 54 नंबर है, एक शुल्क सूची क्या है? तो शुल्क सूची हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों वाले कैटलॉग। क्या हो जाएगा? कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों के वाले कैटलॉग। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ सूची है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विस्तार
एक्सटेंशन डेटा के अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को दर्शाता है। तो कौन आउटपुट को दर्शाता है? 55 नंबर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, बीएमपी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है? स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा, अथॉरिटी फाइल। अथॉरिटी फाइल हो जाएगा। क्या? कौन सा घटक? स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल के बारे में पूछा था। क्या हो जाएगा? अथॉरिटी फाइल हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है। तो 57 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउ कैप सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद है, महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियनशिप की में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा विद्यालय में? 58 का हो जाएगा डी, मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया था। किसका? पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। ठीक है, कौन? मुंबई विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में कौन सा 59 नंबर है, कौन सा संदर्भ साक्षात्कार का थ्री फोल्ड उद्देश्य का वर्णन किया है? तो कौन किया है? 59 का हो जाएगा आपको सी, विलियम ए कैटेज किया था। ठीक है, किसका? 3 फोल्ड उद्देश्य का निर्माण साक्षात्कार में। उसके बाद 60 का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए कौन सा के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? तो 60 का बी हो जाएगा, NISCAIR। ठीक है, दिल्ली में है, NISCAIR करता है। ये कहाँ है? दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज का। उसके बाद हो जाएगा 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन से आंकड़े पाठकों की पसंद नापसंद और प्रक्रिया जानने के लिए अच्छा रूप है? तो 61 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, परिसंचरण अनुभाग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पाठकों की पसंद नापसंद और प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे अच्छा कौन है? तो क्या हो जाएगा? परिसंचरण अनुभाग। 62 नंबर है, वह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचनाओं पहुंचाती है, विशेष इसे पहले कि वह इसके लिए मांग प्रतिपादित करता है? तो मांग प्रतिपादित करने से पहले क्या होता है? उपयोगकर्ता को वह सूचना पहुंच जाती है। तो वह कौन सा है? तो कौन सा होगा? सूचना प्रसार। क्या हो जाएगा? सूचना प्रसार हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर है, कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा पृष्ठांकन संस्करणों की संख्या आदि से संबंधित है? कैटलॉग में निम्न कौन सा तत्व बोल रहा है? पृष्ठांकन संस्करणों की संख्या में आदि से संबंधित है। तो 63 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाकलन। 64 नंबर है कि 64 नंबर क्या है कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसे के तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 64 का क्या होगा? बी हो जाएगा, आंतरिक परिस्थिति में प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों में स्थानांतरित को निम्नलिखित में से किसके तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक को सूचना को।
तो आंतरिक परिस्थिति, आंतरिक परिस्थिति। 65 नंबर है 1910 में बड़ौदा केंद्र पुस्तकालय की योजना निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल था? तो 65 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा विलियम ए बॉर्डन, विलियम ए बॉर्डन हो जाएगा। छियासठ नंबर है ACCR2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में प्रमुख विशिष्ट किसके तहत तैयार की जाती है? प्रथम लेखक, शीर्षक, विषय, पहले दो लेखक। तो 66 का हो जाएगा आपका आंसर बी शीर्षक। क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का तो कब से हुआ था? 67 का बी हो जाएगा 1968 से, 1968 से। एट में है SR रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क ने बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से मनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया गया जा सकता है? कहते किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा ये वाला? तो 68 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मेटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? 69 का ए हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 70 नंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं इंस्टीट्यूशन मतलब इफ्ला, IFLE की इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इफ्ला का स्थापना जो हुआ था 1927 में। किसका? 1927 में IFLA की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद 71 नंबर है निम्नलिखित में किसने सबसे पहले कैटलॉगिंग के उद्देश्य का माध्यमों की रूपरेखा तैयार की? तो मतलब कैटलॉगिंग का उद्देश्यों का रूपरेखा तैयार कौन किया था सबसे पहले? तो 71 का हो जाएगा डी चार्ल्स ए कार्टर। कौन किया था? चार्ल्स ए कार्टर किया था। कौन किया था? चार्ल्स ए कार्टर। इकहत्तर नंबर है कि कौल वर्गीकरण में F प्रशिक्षण करना का क्या है? F प्रशिक्षण करना क्या है? F में F क्या है? तो F में क्या है? 72 नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 72 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पश्च स्थापक व्यक्तिगत सामान्य वियोजक है। क्या है? पश्च स्थापक व्यक्तिगत सामान्य वियोजक F में कौल वर्गीकरण के F का यही मतलब है, ठीक है। 73 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेवा वर्तमान जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है? तो 73 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्टस के प्रकाशन कौन है? तो इसके प्रकाशन कौन है? 74 का हो जाएगा बी इजलिक। कौन है? इजलिक है, ठीक है, इजलिक है। उसके बाद नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन कि SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और सामान्यताओं से संबंधित है लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं की जा सकती को क्या कहा जाता है?
तो 75 का बी हो जाएगा सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायता, सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायता हो जाएगा। उसका 76 नंबर में है पॉइंट सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या? पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? तो 76 का बी हो जाएगा कार्य मूल्यांकन, कार्य मूल्यांकन। उसका 77 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है? मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है, इनमें से बताना कौन है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। यह 77 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह आई वेलेटाइल होती है। यह एक कैसी होती है? आई वेलेटाइल होती है। किसको? मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है, यह एक वेलेटाइल होती है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डीवी दशमलव वर्गीकरण, डीवी का दशमलव वर्गीकरण में संख्या 0 to 8 का अर्थ क्या है? तो 0 to 8 का अर्थ हो जाएगा 78 का। 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सूचना प्रदान करने वाले अन्य साधनों को बढ़ाना और उनका उपयोग हो जाएगा। ठीक है, 0 to 8 का अर्थ है कि सूचना प्रदान करने वाले अन्य साधनों को बढ़ाना और उनका उपयोग करना। उसके बाद है 79 निम्नलिखित में कौन सी DBMS की एक विशेषता है? तो DBMS की इनमें से कौन एक विशेषता है? तो 79 का बी हो जाएगा SQL के साथ अनुरूपता, SQL के साथ अनुरूपता। 80 नंबर है NASSDOC कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है, नासडॉक NASSDOC तो कब स्थापित हुआ? 80 का हो जाएगा ए 1970 में, 1970 में स्थापित हुआ। उसके बाद 81 नंबर है कि आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कोड सिस्टम में कौन सा कोड मात्र वितरण व प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टियों के रिकॉर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा रजिस्टर कार्ड होगा। अवधि नियंत्रण के लिए 3 कार्ड सिस्टम में कौन सा कार्ड मात्र वितरण एवं प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टियों के रिकॉर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रजिस्टर कार्ड हो जाएगा आंसर इसका। 82 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है? तो विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए तो 82 का हो जाएगा 82 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा RDA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RDA करता है। 83 नंबर है जब उपयोगकर्ता को किसी विषय पर लगभग सभी सुसंगत साहित्य की आवश्यकता होती है तो इस तरह के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी विस्तृत दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? विस्तृत दृष्टिकोण हो जाएगा। 84 भारत सरकार ने पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए समिति का गठन किया। कब किया गया था? तो 84 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1885। 84 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1885। किसका? तो सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कब गठन किया गया था? 1985 में। 1985 में किया गया था। उसके बाद 85 नंबर है पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम यह परामर्श करता है कि स्थानीय स्तर पर
पाठकों को बहुमत के अनुकूल नहीं जाने वाले पुस्तक का चयन ना करें। तो 85 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तीसरा नियम। यह कौन बात बताता है, तीसरा नियम बताता है। 86 नंबर है, बीज गणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बीज गणित को तो किस प्रकार किया जा सकता है, 86 का बी, गैर प्राथमिक बुनियादी विषय। क्या हो जाएगा, गैर प्राथमिक बुनियादी विषय बीज गणित मैथ के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 87 नंबर कि पुस्तकालय साहित्य सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है। तो 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा बी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान, पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान। 88 नंबर है, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन हैं। महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा शिक्षा मंत्री। कौन होगा, शिक्षा मंत्री हो जाएगा, शिक्षा मंत्री हो जाएगा। उसके बाद है कि जब एक पृष्ठ के किसी फटे हुए हिस्से या एक ढीले पेज को कसने के लिए मरम्मत की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता, दुरुस्ती, मतलब मैडिंग, दुरुस्ती, मैडिंग कहा जाता है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर ये कह रहा है कि किस वर्ष AGRIS एवं वैश्विक सार्वजनिक डोमेन डाटाबेस का संचालन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसका संचालन प्रारंभ कब हुआ था। तो 90 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, 1975 में किया गया था। AGRIS एक वैश्विक सार्वजनिक डोमेन डाटाबेस का संचालन प्रारंभ हुआ था 1975 में। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ज्ञान की विशेषता सही है। कौन सी ज्ञान की विशेषता सही है। ज्ञान समिति होता है, ज्ञान आत्मनिर्भर होता है, ज्ञान संपूर्ण होता है, ज्ञान निर्भर होता है। तो क्या हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा, ज्ञान निर्भर होता है। ज्ञान क्या होता है, निर्भर हो जाता है। 92 है, SWOT विश्लेषण का आविष्कार किसने किया था। तो 92 जो का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑल्ट एस हम्फ्रे, अल्बर्ट एस हम्फ्रे है नाम, अल्बर्ट एस हम्फ्रे किया था किसका, SWOT विश्लेषण का आविष्कार। ठीक है। उसके बाद 93 है कि एक प्रवाह चार्ट का एक छोटा सा चक्र क्या दर्शाता। एक प्रवाह चार्ट का एक छोटा सा चक्र क्या दर्शाता है। तो 93 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कनेक्टर। क्या कहलाता है, कनेक्टर कहलाता है। 94 है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में नवीकृत किया गया था किसके सहयोग में तैयार हुआ था। यह जो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में वर्गीकृत किया गया था किसके सहयोग में तैयार किया गया था। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, इफला। क्या हो जाएगा, इफला हो जाएगा, इफला सहयोग किया था। ठीक है। 95 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती संबंधों को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है। तो किसको दिखाया गया है, 95 का बी हो जाएगा,
PERT को, PERT को दिखाया गया, ठीक है, PERT को। उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालय की निर्देशिका प्रदान करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय का, ठीक है। तो 96 को हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद 97 है, फाइल मैनेजमेंट किसका एक कार्य है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, तो किसका एक कार्य है। 97 का डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। 97 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 98 है, सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है, सोल का वर्तमान संस्करण आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो 98 का बी हो जाएगा, सोल 2.0, सोल 2.0। 99 है, मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, किस पर, मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 99 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेमिनेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेमिनेशन। उसके बाद लास्ट आज का क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है। तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल जो होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है। तो उपयोगकर्ताओं सूचनाओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिलक्षण है, क्या है, उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मतलब कि उपयोगकर्ता सूचनाओं के व्यवहार को प्रारंभ करने वाले अभिलक्षण हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टेस्ट, ठीक है। और आप लोग इसी तरीक़ा से हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो छोटा मोटा गलती होता है उसको माफ़ कीजिए, और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें क्या कमी है, हम उनमें सुधार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।